तो एक व्यापारी की स्टोरी है। व्यापारी की स्टोरी को समझते हैं। एक व्यापारी था, वो व्यापारी बहुत लंबी यात्रा करते हुए अरब से हिंदुस्तान की तरफ आने वाला था और उसने देखा कि रात हो चुकी है और एक मंदिर है। उस मंदिर में उसने सोचा कि मुझे विश्राम करने के लिए पहुंच जाना चाहिए। व्यापारी ने अपना सारा सामान लिया, लेके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में अपने सारे कीमती सामान को रखा, सेफ सुरक्षित स्थान पे रखा और रखने के बाद देखा तो व्यापारी को पता चलता है कि मेरा जितना खाद्य पदार्थ था, भोजन था, टिफिन था, ये सब खत्म हो चुका है। तो व्यापारी के पास में टिफिन नहीं था और बहुत भूख लग रही थी। तो व्यापारी ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो कोई चारा तो था नहीं, लेकिन उसने देखा कि वहां दो लोग और मौजूद थे। तो उन लोगों को बातचीत के दरमियान उसने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल मदद करेंगे, आप आइए, हमारे पास जो है अपन तीनों मिल के खाते हैं। तो एक व्यक्ति ने, व्यापारी ने टिफिन ओपन किया तो देखा उसमें 3 रोटियां थी और कुछ सब्जी थी। दूसरे व्यापारी ने जब टिफिन ओपन किया तो उसने देखा उसमें 8 रोटियां थी और कुछ सब्जी थी। ये दोनों ने सोचा कि 8 और 3 कितने हो गए? 11। और लोग कितने हैं? 3। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपन इसको कैसे बराबर बराबर खाएंगे। तो व्यापारी ने, जिसके पास टिफिन नहीं था, उसने एक सुझाव दिया। बोले एक काम कीजिए, हर प्रत्येक रोटी को 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए, मैं तोड़ देता हूं। तो उसने बराबर बराबर हर रोटी के 3 टुकड़े कर दिए। अब बोले जब ये तीनों टुकड़े हो गए तो अब ये तीनों हिस्सा अपन तीनों बांट लेते हैं। तो बात बराबर हो गई, सारे लोगों को बराबर बराबर खाना मिल गया, सबने बराबर बराबर खाना खाया और सो गए। सोने के बाद जब ये सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि जो व्यापारी आया था, जो टिफिन लेकर नहीं आया था, जो हमारे साथ में भोजन किया था, वो व्यापारी नहीं है और उसका सामान भी नहीं है। अब वो सोचते हैं कि हमारा सामान चोरी करके तो नहीं ले गया, तो वो देखते हैं कि अपना सामान सुरक्षित है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि सामान वगैरह सारी चीजें एकदम सुरक्षित है। फिर उन्होंने देखा कि जिस खाने की टेबल पे उन्होंने खाना खाया था, वहां पे एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि आप लोगों ने मुझे भोजन दिया, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा इस चिट्ठी के ऊपर रखे हुए, कहना चाहिए पैकेट के अंदर है, इसे आप समान रूप से बांट लीजिए। तो दोनों लोग सोचते हैं, पहले एक व्यापारी दूसरे को बोलता है एक काम कर, ये तू ही रख ले, ये आप ही रख लो। दूसरा बोलता है नहीं, बोले मेरे को ऐसी क्या बात है, बोले आप ही रख लो। तो आप करते करते थोड़ा समय निकला, फिर दोनों के मन में एक ख्याल आया कि अपन खोल के तो देखें इसमें क्या है। तो उन्होंने देखा कि अपन खोलते हैं। जब उन्होंने खोला तो पता चला उसमें 8 सोने के सिक्के थे। अब वो लिख के गया था कि बराबर 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 जो भी है अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लीजिए, बांट लीजिए। अब उन्होंने बोला कि बोले आप इसका बंटवारा कैसे हो? तो उन्होंने बोला पहले तो आप ये बोल रहे थे सारा तुम ही रख लो, तो बोले यही बात तुम भी बोल रहे थे। तो बोले एक काम करते हैं, फिर क्या करें, आधा आधा बांट ले क्या? तो बोले आधा आधा अपन बांटे, पर बोले मैं तो 5 रोटी लेके आया था, आप तो 3 ही लेके आए। फिर बात हुई कि 5 रोटी और 3 रोटी की, फिर उसने बोला मेरे 3 बच्चे हैं तो उसके माफिक मेरे को इतना मिलना चाहिए, ये इमोशनल डिसीजन है। और दूसरा बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे को इतना मिलना चाहिए। अब दोनों ने आपस में बातचीत करी और कोई हल नहीं निकला। तो ये दोनों गए राजा के पास और राजा को पूरी घटना बताई और राजा को कहा कि ये घटना सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि किसको कितनी सिक्के अशरफिया मिलनी चाहिए। तो राजा ने बोला कि इसका निर्णय मैं कल दूंगा। और राजा ने रात भर विचार किया, रात भर हर पहलू को देखा, ढूंढा, समझा और ये कहा जो 8 रोटी लेकर आया था उसको 7 सिक्के मिलेंगे और जो 1 लेकर आया था
यानी 3 रोटी लेकर आया था, उसको 1 सिक्का मिलेगा। अब आप ये कहेंगे ये कैसे हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि यही न्यायोचित है और यही रैशनल है। इस वर्ड को याद रखिएगा, दुनिया में आपको जो भी मिलता है आपके रैशनल कंट्रीब्यूशन का हिस्सा ही आपको मिलेगा। आपकी चाहत के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, ऐसा दुनिया में कभी होता नहीं है। लेकिन जो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो रैशनल काम आपने कंट्रीब्यूट किया है उसी के मुताबिक दुनिया आपको रिटर्न देगी। अब ये जो रैशनल है ये क्या है? तो व्यापारियों ने जब पूछा राजा से, तो राजा ने बताया कि देखिए आप 8 रोटी लेकर आए थे, उस रोटी में आपने बांटे कितनी रोटी बांटी? तो बोले उसके 3 हिस्से किए, यानी 24 हिस्से हुए। 24 हिस्से में आपने कितना खाया? तो बोले 8 मैंने खाया, 8 इनने खाया और 8 व्यापारी ने खाया। तो बोले आपने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए सबसे ज्यादा सिक्के आपको मिलेंगे। सामने वाले ने 3 रोटी थी, 3 रोटी के 9 हिस्से हुए, 9 हिस्से में कितने बटे? 3-3। तो 3-3 बटने के बाद आपको कितना मिला? तो बोले आपकी केवल 1 ही रोटी व्यापारी ने खाई, इसलिए आपको 1 सिक्का मिलेगा। तो यही रैशनल है और यही रैशनल निर्णय आपकी जिंदगी में भी होगा। आप अपनी टीम के साथ, आप अपने लोगों के साथ जो कंट्रीब्यूट करोगे वही आपको रिटर्न में जीवन में मिलने वाला है। आपकी चाहत के हिसाब से आपको मिलने वाला नहीं, आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मिलने वाला।